Okay, now starting with second exercise of statistics. The record of marks out of 20 in mathematics in the first unit test is as follows. ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं कितने आउट ऑफ 20. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं. इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कॉल्ड, इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी डेटा बोलते हैं. मतलब डायरेक्टली हमें सबके मार्क्स मैंने पूछे हैं और बच्चों ने मुझे मार्क्स बता दिए हैं और मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, तो दिस इज प्राइमरी डेटा. हाँ, व्हाट इज ईच ऑफ द नंबर्स इन द डेटा कॉल्ड, एक एक नंबर को क्या बोलते हैं. जैसे ये 20 है, 6 है, 14 है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं, स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट. ठीक है. देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 15 मार्क्स मिले हैं. तो 1 2 3 है ना, देन 4 5, तो 5 स्टूडेंट. तो बस आप लोगों को ये डेटा देख के क्वेश्चन के आंसर करने. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 15 मार्क्स, तो जो भी 15 से ऊपर रहेगा उसे आपको काउंट करना है. तो 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे. ठीक है, तो 20 स्टूडेंट्स आर देयर हु स्कोर्ड मोर देन 15 मार्क्स. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको करने हैं. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, तो अभी यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है. देखो, ये डेटा है, डेटा जो डेटा आपको दिया है. अभी इस डेटा को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे टैली मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं. तो देखो, टैली मार्क्स कैसे होते हैं, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस इन 8th स्टैंडर्ड. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितने नंबर है, 6 7 8 9 10, वो सारे मैंने लिख दिए. देखो, 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 20 तक. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 20 है, देखो, इसलिए हम लोगों ने 20 तक लिख दिया. फिर 6 ये नंबर कितनी बार आया है उसे काउंटिंग किया, तो 1, देन 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे 1 टैली मार्क. 7 नंबर देखो कितनी बार आया है, 1 2 2 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 लाइंस बना दी है ऐसे. ठीक है, तो दीज आर टैली मार्क्स. इससे क्या होता है, अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, फिर 8 कितने टाइम में आया है, 9 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे टैली मार्क्स उन्होंने बनाए नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए रखा है. तो ये एक्टिविटी आप लोगों को कंप्लीट करनी है. ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, वहाँ पे देख के आपको इन टेबल को फुलफिल करना है कि 8 कितनी टाइम्स आया है, 9 कितनी टाइम्स आया है, 11 12 13 14. ओके, तो यहाँ पर 1 ये काउंटिंग लिखा है, तो 1 टैली मार्क्स, 2 टैली मार्क्स. अब ये टैली मार्क्स होते कैसे हैं, तो सपोज 10 नंबर 5 बार आया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है, ऐसे करते हैं इसे, मतलब 4 लाइन और 5th वन जो होती है वो क्रॉस होती है. ठीक है, इस तरह से इन लाइंस को हमें बनाना है, टैली मार्क्स को. ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन 8th स्टैंडर्ड, तो ये काफी इजी है, आप इसे इजीली कर सकते हो. अभी इसके बाद देखो, ये इंक्लूसिव मेथड. अभी ये इंक्लूसिव मेथड क्या है, तो देखो, दीज आर क्लासेस, सेम वाला क्वेश्चन है. तो जो पीछे वाला टेबल हमने देखा ना, देखो जो पीछे वाला टेबल देखा, इसमें क्या हुआ एक्चुअली ना, यहाँ पर तुम लोगों को मैंने होमवर्क दिया है 8 ढूंढो, बट अगर यहाँ पर देखोगे ना 8, तो यहाँ पर 8 है, देखो ये काउंटिंग करो, तो ये 8 1 टाइम है. बस यहाँ पर और एक टैली मार्क आएगा. फिर 9 नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ब्लैंक ऐसे. तो क्या हुआ, अननेसेसरी अपना टेबल जो है ना वो काफी बड़ा बन गया. हाँ, प्लीज देखो, अगर मैंने इस तरीके से बनाया कुछ भी ना सोचते हुए, तो अपना टेबल जो है ना, ठीक है, थोड़ा इजी बन गया, बट ये इतना बड़ा टेबल बना है और उसमें से कोई कोई नंबर्स है जो आए भी नहीं है. तो इस टेबल को और भी इजी अगर बनाना है, तो देर आर सम मेथड्स. तो उसमें से एक मेथड है, दैट इज इंक्लूसिव मेथड. इसका और एक नाम है डिस्क्रीट क्लासेस. तो इंक्लूसिव मेथड क्या है, देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप बनाएंगे. तो मेरे पास देखो 20 तक नंबर है और स्टार्ट हो रहा है 6 से,
हाँ, तो हम लोग लिखेंगे 6 to 10, फिर 10 के बाद 11 होता है तो 11 to 15, फिर 15 के बाद 16 होता है तो 16 to 20, और हर एक के बीच में ना गैप सेम रखेंगे। तो गैप कितने का है सबके बीच में? 4 4 4 का है ना। जैसे 6 to 10 में गैप होता है 4 का, 11 to 15 में भी गैप होता है 4 का, 16 to 20 में भी गैप होता है 4 का। ठीक है, अभी काउंट करेंगे कि 6 to 10 में कितने नंबर्स है। 6 से लेके 10 वाले नंबर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 नंबर्स ही है। तो देखो यहाँ पर 10 टैली मार्क्स बना दिए और यहाँ पर उसका काउंटिंग हमने लिख दिया। उसी तरह से 11 से लेके 15 तक के नंबर्स को यहाँ पे हमें टैली मार्क्स बनाने। तो इंक्लूसिव मेथड क्या है? जो इसे नाम जो इंक्लूसिव दिया है ना, उसका मतलब ये है, समझ लो कि दीज आर डिस्क्रीट क्लासेस। डिस्क्रीट मतलब क्या है? 6 to 10 और 11 to 15 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे 11 to 15 और 16 to 20 में कोई नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पे 10 तक नंबर खत्म हो रहे हैं तो यहाँ से 11 से चालू हो रहा है, यहाँ पर 15 पे खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर 16 से चालू हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस को समझो। तो दिस इज डिस्क्रीट मेथड और इंक्लूसिव मेथड। हाँ, अभी देखो, इन द अबव स्कोर द स्मॉलेस्ट इज, सबसे छोटा कौन है? 6, एंड द लार्जेस्ट इज 20। तो 20 minus 6 is 14. हाँ, the difference is called range of the data. रेंज ऑफ द डेटा मतलब सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, तो वो होता है रेंज ऑफ द डेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने रेंज बना दी है। हाँ, अभी ये हो गया इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब डिस्क्रीट। ठीक है, अभी इंक्लूसिव के बाद देखो इसमें क्लास विड्थ। अभी देखो ये एक फोर्थ पॉइंट है, क्लास विड्थ क्या होता है? जैसे कोई एग्जाम्पल में ये आपके क्लास इंटरवल्स है, मतलब 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, दीज आर सम क्लासेस। तो इसमें क्लास विड्थ क्या है? तो 5 5 का गैप है, इधर भी 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप है ना। तो क्लास विड्थ मतलब गैप, तो क्लास विड्थ कितना है? 5 का। ठीक है, तो उसका डिफरेंस इज क्लास विड्थ। डिफरेंस जो होता है वो क्लास विड्थ होता है। नेक्स्ट टू दैट इज क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क क्या होता है? तो क्लास मार्क मतलब लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट क्या है? लोअर क्लास लिमिट 5, अपर क्लास लिमिट, एक्चुअली ना सपोज आपका क्लास है 5 to 10, देखो हाँ, एक क्लास इंटरवल ले लो कोई भी एक। तो सपोज मैंने 5 to 10 को कंसिडर किया, तो उसमें ना लोअर क्लास लिमिट मतलब 5 प्लस अपर क्लास लिमिट मतलब 10 अपॉन 2 करने का। तो 15/2 कितना आता है? 15/2 आएगा 17.5। तो ये है आपका क्लास मार्क। कौन से क्लास के लिए? ये वाले क्लास के लिए। अगर आप लोगों को कहा कि 10 to 15 के लिए क्लास मार्क ढूंढो, तो कैसे ढूंढोगे? 10 to 15 के लिए 10 to 15, तो लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर क्लास मार्क। ठीक है, तो किसी भी एक क्लास को उठाओ और उसका क्लास मार्क को फाइंड आउट करो। ठीक है, क्लास मार्क मतलब पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका चाहिए तो 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज क्लास मार्क। ओके, क्लियर विद क्लास मार्क? लोअर क्लास लिमिट मतलब पहला वाला नंबर और अपर क्लास लिमिट मतलब दूसरा वाला नंबर। अभी देखो एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव मेथड मतलब इस तरह का एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पहले देखा है। मतलब कैसे? तो देखो यहाँ पर है ना, मतलब ये पहले इंक्लूसिव है ना, ये इंक्लूसिव मतलब यहाँ पे कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। तो अभी एक्सक्लूसिव किसे बोलते हैं? तो एक्सक्लूसिव मतलब कुछ सिमिलैरिटी होना। यहाँ पे लिखा है 6 to 10, तो यहाँ पे लिखा है 5 to 10, और देखो नीचे लिखा है 10 to 15। यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है। तो जब ऐसे क्रॉस में ना नंबर्स सेम होते हैं, एक्चुअली दीज आर कंटिन्यूस क्लासेस। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे रहा तो कंटिन्यूस क्लासेस, और ये कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं है मतलब ये इंक्लूसिव टाइप है जो पहले हम लोगों ने देखा है। हाँ, और अगर कंटिन्यूस बन गए तो दैट इज एक्सक्लूसिव मेथड। हाँ, इसमें कैसे होता है? अभी यहाँ पर देखो ये थोड़ा बेटर रहता है। हाँ, एक्सक्लूसिव मेथड। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो, 10 अगर आया तो 10 को कहाँ पे गिनोगे? यहाँ पे नहीं गिनने का, इधर गिनने का। अगर 15 आया 15, तो यहाँ पर नहीं गिनने का, यहाँ पर गिनने का।
अगर 20 आया तो यहाँ इस क्लास में उसको नहीं पकड़ना है, इस क्लास में पकड़ना है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये जो है ना, ये वाले नंबर्स इस क्लास में नहीं पकड़ने, वो नीचे वाले क्लासेस में आप लोगों को कंसीडर करने हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो क्लियर विद इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मतलब ये ऊपर वाला चार्ट और एक्सक्लूसिव मतलब ये नीचे वाला चार्ट। इंक्लूसिव में कंटिन्यूस क्लासेस नहीं होते हैं, एक्सक्लूसिव में कंटिन्यूस क्लासेस होते हैं। और अनग्रुप्ड मतलब जैसे पहला, सबसे पहला सीधे सीधे नंबर लिखते गए और उसका काउंटिंग लिखते गए, दैट इज अनग्रुप्ड। इंक्लूसिव मतलब देखो नंबर सिमिलर नहीं है, और एक्सक्लूसिव मतलब देखो ऐसे क्रॉस में नंबर्स सेम है। तो इन एग्जांपल्स को थोड़ा स्टडी करो, एज इट इज ये चार्ट आप लोगों को बनाना है होमवर्क में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप्ड, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रैक्टिस सेट 7.3 फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट द लोअर क्लास लिमिट। क्या है लोअर क्लास लिमिट? 20। राइट द अपर क्लास लिमिट। क्या है? 25, ठीक है। फाइंड द क्लास मार्क। तो क्लास मार्क तो मैंने आपको कहा 35 प्लस 40 बाई 2 करो, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर जो भी आएगा वो है आपका क्लास मार्क। फिर क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्लास मार्क इज 10 एंड द क्लास विड्थ इज 6 देन फाइंड द क्लास। देखो हाँ क्या बोल रहे हैं, मतलब हमें लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि क्लास मार्क 10 है, क्लास मार्क 10 है और क्लास विड्थ 6 है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को, हमें एल और यू की वैल्यू चाहिए, एल और यू की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बताएं, क्लास मार्क क्या है आपके पास, क्लास मार्क इज 10। देखो क्लास मार्क माइनस विड्थ डिवाइडेड बाय 2, विड्थ डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क क्या है 10 माइनस विड्थ कितना है 6, 6 बाई 2 कितना होता है 3, 10 में से 3 गया तो 7 तो आ गया लोअर क्लास लिमिट। और सेम क्लास मार्क प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2 प्लस, तो क्लास मार्क क्या है 10 प्लस विड्थ कितना है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला देखो। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3, 10 प्लस 3 इज 13, तो यहाँ गया 13। तो आपका क्लास है 7 to 13। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को, उस फॉर्मूला को आप लोगों को 10 टाइम्स लिखना है ताकि फॉर्मूला का रिविजन हो जाए। ये एक्सरसाइज तो 7.3 आप लोगों को सॉल्व करना ही करना है। सारे डाउट्स को मेंशन करो कमेंट में। देखो अगर आप लोगों को लोअर क्लास लिमिट चाहिए, लोअर क्लास लिमिट तो क्या होता है वो, क्लास मार्क माइनस विड्थ डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको अपर क्लास लिमिट चाहिए तो वो होता है क्लास मार्क प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज को लर्न करो और इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट देखो यहाँ पर अभी कैसे होता है टैली मार्क्स, 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर नंबर लिखना है 5, यहाँ पर आएगा 14, काउंटिंग लिखना है ना, यहाँ पर आएगा 4। आप लोगों को पता है इसका एडिशन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 35 एडिशन पता है और ये वाला नंबर नहीं पता है, वेरी इजी है ना। तो यू कैन फाइंड एक्स ऑल्सो, कैसे, तो 5 प्लस ये सेकेंड नंबर कौन सा है 14 प्लस तीसरा नहीं पता तो उसे x पकड़ लो, प्लस लास्ट वाला कौन सा है 4, एडिशन हमें पता है कितना है 35। इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू इज नथिंग बट ये बॉक्स की वैल्यू, और बॉक्स की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर उतने टेलीमैक्स बना दो जितने भी है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और उन्होंने कौन से मेथड से बोला नहीं है कि इंक्लूसिव मेथड है कि एक्सक्लूसिव मेथड है। तो आप लोग क्या करो, कम से कम नंबर है 3 और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है 7, तो कुछ नहीं 3 4 5 6 7 ऐसे बना दो, 3 4 5 6 7 और टैली मार्क्स बनाओ, यहाँ पर काउंटिंग लिखो, तो बन गया आपका फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल इज गिवन बिलो। हाँ, फॉर्म द इंफॉर्मेशन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट।
मतलब आफ्टर द पॉइंट के बाद को आपको स्टडी करना है, ये 3 को आपको काउंटिंग नहीं करना है। तो बाद में कितने नंबर्स आए हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9, जीरो जीरो भी आया है ना, जीरो को 10 मत पकड़ना। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर यहाँ पे काउंटिंग लिखो कि जीरो कितनी बार आया है, टैली मार्क्स 1 लिखो, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, फिर यहाँ पे काउंटिंग लिखो, ठीक है। और फिर उसका एडिशन, फिर इसका एडिशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना एडिशन 50 होना जरूरी है, बिकॉज पॉइंट के बाद 50 नंबर्स है। तो पॉइंट के बाद 50 नंबर्स है ना, तो यहाँ पर 50 एडिशन आया तो तुम लोग राइट हो, मतलब आप लोग क्रॉस चेक भी इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो ये वाला, ठीक है। और ये इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो भी ट्राई करो, ठीक है। तो 7 8 9 10 इसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें भी कुछ डाउट्स आएंगे, तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, डाउट्स निकालो, और डाउट के ऊपर एक अलग वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये होमवर्क को कंप्लीट करना है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल विद दिस एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मैक्सिमम शेयर करो। ऑल्सो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना।